मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, जिसके तहत किसी भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी और वहीं 19 अप्रैल को ड्राई डे रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 15,000 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई और वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथों पर 65 पीएससी और 15,000 होमगार्ड जवानों की तैनाती रहेगी। समस्त जो मदिरा की दुकानें होती हैं या फिर जो भी लाइसेंस्ड विक्रेता होता है उस पे दुकानों पर शराब विक्रय जो होता है प्रतिबंधित हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। ये सब जो प्रतिबंध होगा, हमारे राज्य का मतदान 19 अप्रैल को है, उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल की शाम 5 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। साथ में जो हमारे नेबरिंग जो हमारे पड़ोसी राज्य है, वहां पर जिस चरण में मतदान होगा उस चरण के मतदान के दिवस से 48 घंटे पूर्व ये ड्राई डे भी जो होता है ये प्रभावी हो सकता है। इसके जो तिथियां निर्धारित की गई मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए 19 अप्रैल को मतदान है, उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से 19 अप्रैल 6 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो मतदान की तिथि है 7 मई, उसके अनुरूप 5 मई के 6 बजे से लेकर 7 मई 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 23 मई से लेकर 25 मई तक शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान है, उसके दृष्टिगत 30 मई से लेकर 1 जून शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जो पड़ोसी राज्य में निर्वाचन का मतदान की तिथि निश्चित होती है, उस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सीमांत जनपद होते हैं जो उस राज्य से सीमा साझा करते हैं, उन जनपदों में ही ये प्रतिबंध प्रभावी होता है। अन्यथा इसका प्रभाव अन्य जनपदों पर नहीं होता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे आज आप सब जानते हैं कि मतदान से 2 दिन पहले प्रस्थान करने वाली पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान आज पूर्ण हुआ है। उसमें जैसे कल मतदान से 3 दिन पहले 12 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया था, उत्तरकाशी से 11 और पिथौरागढ़ से 1 पोलिंग पार्टी रवाना हुई थी। आज जो है 703 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया है। सभी जनपदों का प्रस्थान सुचारू ढंग से सही ढंग से पूर्ण हो गया है, जिसमें प्रमुखता से पौड़ी गढ़वाल से 181 पोलिंग पार्टियों ने आज प्रस्थान किया है, अल्मोड़ा से 136 पोलिंग पार्टियों ने आज प्रस्थान किया है और देहरादून से 122 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया हुआ है। कल के दिवस के लिए 11,008 पोलिंग पार्टियां मतदान से 1 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को प्रस्थान के लिए रवाना हो जाएंगी और समस्त पोलिंग पार्टियों के द्वारा जो है अपनी प्रस्थान की सूचना पीडीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। पीडीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कल की 12 पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है और उसके बाद जो आज पोलिंग पार्टियां जो रवाना हुई हैं वो अभी शाम तक अपने अपने स्थान तक पहुंच सकती है। जैसे उनकी सूचना प्राप्त हो जाएगी उसको आप सभी के लिए अवगत करा दिया जाएगा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से पहले चरण में मतदान होना है और जिसके लिए इस बार उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान के दिन तैनात हुए अधिकारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ मतदान कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें देखने को मिली और साथ ही जिसके चलते इस बार बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि नजदीकी पोलिंग बूथ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य और गैर सरकारी अस्पतालों की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। ये ठीक है कि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और विशेष रूप से विधानसभा चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ मतदान कार्मिकों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें आ जाती हैं। इस बार विशेष तैयारी करते हुए बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। प्रत्येक बूथ स्तर पर नजदीकी पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय और रेफरल सेंटर यानी कि जो भी नजदीकी मेडिकल कॉलेज या हायर सेंटर है,
इंक्लूडिंग प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, इन सभी जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और जोनल मैजिस्ट्रेट्स को सेंसिटाइज किया गया है कि किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी से कैसे निपटना है। नजदीकी एम्बुलेंस का नंबर उपलब्ध करवाते हुए, मतलब वाहन चालक का नंबर उपलब्ध करवाते हुए सबको सेंसिटाइज किया गया है कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के केस में बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स करते हुए विदाउट एनी डिले कैशलेस ट्रीटमेंट सभी मतदान कार्मिकों को उपलब्ध कराया जाना है। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देता है। बड़ी खबर इस वक्त के देहरादून से। उत्तराखंड सभी 5 सीटों पर मतदान कल। बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में थमा चुनाव प्रचार शोर। सभी पोलिंग पार्टियां आज हो रही रवाना। 11,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 55,000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सभी 5 सीटों पर मतदान कल। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी 5 सीटों पर मतदान कल। उत्तराखंड में थमा चुनाव प्रचार का शोर। सभी पोलिंग पार्टियां आज हो रही रवाना। 11,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना। 55,000 से ज्यादा कर्मी तैनात। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में थमा चुनाव प्रचार का शोर। सभी पोलिंग पार्टियां आज से हो रही रवाना। 11,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना। 55,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तराखंड में थमा चुनाव प्रचार का शोर। बीजेपी नेता गोपाल सिंह रावत ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी में हुआ रोड शो ऐतिहासिक था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम हेलीपैड पर पहुंचकर सीएम धामी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा। इसमें नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट से 5 से 6 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी आए और हमने उनको हेलीपैड में गुलदस्ता पुष्प देकर उनका स्वागत किया और रोड शो भव्य, हजारों की तादाद पर लोग रोड शो में शामिल थे। और आगे योगी साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर अपने संबोधन में जनता का दिल जीता और जनता भव्य रूप से उनका जनता ने स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और वार रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी ने 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पार्टी के सभी पोलिंग बूथ एजेंटों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी बीएलए अपने अपने बूथों पर गड़बड़ी रोकने के लिए सतर्क रहें। नवीन जोशी ने मतदान तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों से मतदान तैयारियों की जानकारी ली और बूथ कमेटियों को मतदान के दिन मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। नवीन जोशी ने कहा कि किसी भी बूथ पर कोई समस्या आने पर वार रूम को सुनिश्चित करें। देखिए, चुनाव वाले दिन 19 तारीख को हमारा वॉर रूम पूरे समय कार्यरत रहेगा। हमारे जितने भी बीएलए हैं पूरे 5 लोकसभा में, हमने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से आपने काम करना है। बीएलए को ये निर्देशित है कि वो अपने बूथ पे रहेंगे और बूथ पे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की जवाबदारी बीएलए की रहेगी और वो जो वहां पे वोटर लिस्ट होगी उसको टैली करेंगे। जो मतदान नहीं हुआ है जिस घर से, उनको लाने का काम भी बीएलए का रहेगा। वो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। निश्चित तौर से जो हमारी 5 न्याय और 25 गारंटी है वो बीएलए के माध्यम से और हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से हर घर तक पहुंच चुकी है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के 5 प्रत्याशी सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि उनकी गलतियां माफ करो और उनकी गलतियों की सजा मोदी जी को मत दो। भारतीय जनता पार्टी जिस हालात से गुजर रही है, उनके 5 लोकसभा के प्रत्याशी, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछिए कि क्यों वोट मांग रहे हो। 4 साल आप मुख्यमंत्री रहे, गैरसैंण में आप बजट सत्र कर रहे थे, आपको बुला करके बाकायदा बेदखल कर दिया गया। आपकी क्या उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, नहीं बताएंगे, मोदी जी के नाम पर वोट दे दो। महारानी जी से पूछिए कि आपने 3 टर्म आप लोकसभा की मेंबर चुनी है, 4थी बार आप वोट मांग रही है, आपकी क्या उपलब्धि है, उत्तराखंड के लिए आपने क्या किया। यानी मोदी जी ने जो किया वो मैंने किया, तो सारा मोदी जी का क्रेडिट पूरे देश का रानी साहब। उत्तराखंड के लिए क्या किया, टिहरी के लिए क्या किया, नहीं बताएंगी। सिलक्यारा टनल में कहां थी, कोरोना काल में कहां थी, अग्निपथ योजना में क्या आवाज उठाई, भर्ती घोटाले में क्या उन्होंने उनका विचार थे, कुछ नहीं। मोदी जी ने जो किया वो मैंने किया, कोई खाता नहीं। आप अनिल बलूनी साहब से पूछिए, मोदी जी के लिए वोट दे दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भैया 6 साल राज्यसभा के मेंबर रहे, आपने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए उत्तराखंड के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जो आपको वोट दे दें। रायवाला पुलिस ने 24 पेटी के साथ शराब तस्करों को धर दबोचा है। प्रशिक्षु आईपीएस और रायवाला थाना प्रभारी जितेंद्र चौधरी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाई गई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और जिनके कब्जे से पुलिस ने 24 पेटी शराब बरामद की। वहीं आरोपी लोडर वाहन और स्कूटी से शराब की तस्करी कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल वाहनों को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ने तीनों शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। रायवाला की तस्वीरें, जहां पर 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, 24 पेटी शराब बरामद की गई। पुलिस प्रशासन का एक्शन मोड नजर आ रहा है। 3 शराब तस्करियों को गिरफ्तार किया गया, 24 पेटी शराब की बरामद की गई। साथ ही बता दें कि आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 24 पेटी शराब की बरामद की गई। पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है और वहीं 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा पहली बार रौद्र रूप में दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस छोड़कर जाने वालों पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो जांच से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन सभी लोगों की जांच कराई जाएगी। पूर्व चेयरमैन लालचंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और साथ ही चेयरमैन बने, मगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। उनके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता बॉबी सम्मल ने 1 महीने तक धरना प्रदर्शन कर उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया था, मगर अब वही भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाई देखिए, जिन लोगों ने कांग्रेस के राज में मलाई काटी है और जो आज कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई और दल में हो, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, वो ये सब लोग अपनी जांच से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने जनता को आज ये विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर जो लोग आज कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ
कांग्रेस जो है जांच करेगी। प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है और सभी जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारियों और 5 लोकसभा सीटों के समन्वयक अपने अपने क्षेत्रों में विपक्षी दलों और से आचार संहिता उल्लंघन करने की तत्काल सूचना वॉर रूम को दे। और साथ ही जो नवीन जोशी ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से विपक्षी दलों की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नजर रखनी होगी, जिससे कांग्रेस पार्टी ऐसी शिकायतों के बारे में समय रहते निर्वाचन आयोग को अवगत करा सके। निष्पक्ष अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि निष्पक्ष चुनाव उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कई बार शिकायत चुनाव आयोग को करी है। चुनाव आयोग ने उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया, लेकिन हम फिर भी जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, हमारी वॉर रूम की टीम 24 घंटा उस पर नजर बनाए रखी हुई है। और अभी चुनाव वाले दिन और चुनाव से जो 2 दिन अभी बीच में रहे हैं, तो हमने सारे जिलाध्यक्षों से बात करी है और उससे संपर्क साधा है। अगर कोई चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला आपके संज्ञान में आता है, उसकी शिकायत तुरंत चुनाव आयोग को करें और उसकी प्रतिलिपि हमारे वॉर रूम को दें। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले कमजोर बताया। पत्रकार वार्ता में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव ने कहा कि प्रदेश की 5 सीटों में कांग्रेस 3 सीटें जीत रही है, जबकि 2 में से फिलहाल कांग्रेस कमजोर है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल, नैनीताल और हरिद्वार में कांग्रेस जीत रही है, जबकि अल्मोड़ा और टिहरी सीट पर कांग्रेस कमजोर है। देखो, 5 सीट को जो अभी तक जो सवाल है, 3 सीट पे क्लियर सीट कांग्रेस कर रही है। एक तो आपका हरिद्वार वाली सीट, एक आपका गढ़वाल वाली सीट और एक आपका जो नैनीताल वाली सीट है जिसमें कांग्रेस चुन कर रही है। अब रहा 2 अल्मोड़ा और आपका टिहरी की सीट। इस सीट पर जो है 19-20 का अंतर है। अभी आज का दिन बचा हुआ है और हमको आशा है कि इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस जीत करेगी। 5 सीटों को उत्तराखंड में कांग्रेस ले जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी विशेष निगरानी और छापा अभियान में नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया। चुनाव प्रचार में धन और बल को रोकने के लिए बता दें कि चुनाव आयोग में विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त की गई। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में ये 3 गुना से भी अधिक है और एक तरह से इस बार नकदी जब्त करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रवर्तन टीमें, निगरानी दलों की तैनाती की है। तो इस बार हमने 2019 की चुनाव की तुलना में हमने काफी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफी ज्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम काफी सख्ती हम करते हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने में अब 2 दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार मतदाताओं को प्रेरित कर रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड चुनाव आयोग टेलीफोन के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा है और इसी को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए लगभग 50 लाख मतदाताओं को शपथ दिलाई है और अब कॉलिंग के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम अभी तक करीब 30 लाख मतदाताओं से कॉलिंग के जरिए जुड़ चुके हैं।
ये बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे प्रदेश भर में मतदाता हैं 83 लाख के आसपास, उन सभी को विभिन्न माध्यम से रीच आउट करने के लिए प्रयास बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। इसमें हमने लगभग 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं को शपथ भी दिलाई है। काफी सारे मतदाताओं को नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न जनपद स्तर पर छोटे छोटे स्वीप गतिविधियों के माध्यम से टच किया है। इसके अलावा कॉलिंग के लिए भी अब प्रयास किए जा रहे हैं और लगभग हम 30 लाख से प्लस सभी पार्टियों प्रत्याशियों का खर्च आयोग के रडार पर है। चुनाव आयोग से व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और बता दें कि लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्च पर निगाह रखी जा रही है। चुनाव आयोग के 5 व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को होने वाले नामांकन में बारीकी से निगरानी की जाएगी और साथ ही संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि सभी पार्टियों प्रत्याशियों का खर्च आयोग के रडार पर है। चुनाव आयोग से व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर बारीकी से जांच की निगरानी की जा रही है और लगातार निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल का ये बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने चुनाव में शराब के दुरुपयोग पर कार्रवाई करने की बात कही और साथ ही कहा कि बारीकी से निगरानी की जाए, ये भी कहा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करने के लिए अल्मोड़ा से 133 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए जीआईसी अल्मोड़ा से 65 जबकि द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से 68 पोलिंग पार्टियां मतदाता स्थलों के लिए रवाना हुई और जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने मौके का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राजधानी देहरादून में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकालकर अपना आम जनता को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाले और फ्लैग मार्च चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी है। आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने आम जनता से अपील की है कि सभी वोटर वोट डालने जरूर आए। किसी को भी मतदान केंद्र तक जाने में असुविधा होती है तो इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं और सभी लोग निर्भीक होकर देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और यही अपील करेंगे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो सभी लोग अपना वोट जरूर करें जाकर और जो है निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर वोट करें। और बहुत लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हमें कहीं जाने में असुविधा ना हो, तो मैं अश्योर करना चाहूंगा कि किसी को कोई असुविधा वोटिंग जाते वक्त आते वक्त नहीं होगी। उनकी पार्किंग की गाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे उनका आवागमन हो, वो सुगम रहेगा। तो इसको किसी भी परेशानी को ध्यान में ना रखें और वोटर अपना जो है अपने मतदान केंद्र पर जरूर जाए और अपना वोट जरूर करें। ऋषिकेश पुलिस ने शहर वासियों को बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के मतदान करने की अपील की। साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए पुलिस ने शहर के चारों कोनों तक अपने अपने वाहनों से फ्लैग मार्च किया और मुनादी कर लोगों को मतदान के लिए महत्व के बारे में बताया। और साथ ही कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर प्रचार प्रसार के अंतिम समय में पुलिस लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा कर रही है, जिससे लोग बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने अमूल्य मत का प्रयोग करें।
ऋषिकेश पुलिस ने लोगों से अपील की है, बिना किसी डर के वोट करने की अपील की गई। साथ ही फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागृत भी किया गया। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने लोगों से अपील की है और बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की। साथ ही लोगों को फ्लैग मार्च निकालकर जागृत भी किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।